कुछ तो हिल रहा है वहाँ पर। सगळे कपड़े फाटले। मेरी बहन बोल रही है दीदी सगळे कपड़े फाटले। सीधा सीधा आगे, इस तरफ गिरे तो खाई, इस तरफ गिरे तो पाणी। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत लिव्हिंग विथ सायली या माझ्या चॅनलवरती। तुम्ही मला खूप खूप प्रेम देताय, असंच प्रेम कायम देत राहा। आज मी आली एका नवीन ॲडव्हेंचरवरती। आपल्याबरोबर आज एक गेस्ट आहे जो आपल्याला या ट्रेकवरती साथ देणार आहे। तर बघूया कोण आहे आपला तो गेस्ट। हाय, गुड मॉर्निंग। तर ही आहे आपली गेस्ट जी आज आपल्या सोबत या ट्रेकवरती पूर्णपणे राहणार आहे। तर आता पुढे वेळ वाया न घालवता चलते हैं आगे और देखते हैं कि हम कहाँ जाने वाले। लेट्स गो। तिथे त्या टोकावरती आहे पेबी देवीचं मंदिर, म्हणूनच या गडाला पेब फोर्ट असं म्हटलं जातं। तिथे आपल्याला एवढा वर जायचंय या घनदाट जंगलामधून। चला बघूया कसं पोहोचतोय आपण। मला तो खूप भीती वाटते क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले किसी के साथ खुद रास्ता ढूंढते हुए ट्रैक पे आई हूँ। पता नहीं मैं कैसे करने वाली हूँ ये, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं है। जब मन में डर होगा तब सारे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आएगा। आप जब इस टॉवर के रूट से आते हो तो आपको ये दो ट्रेल्स दिखाई देगी। एक ये वाला ट्रेल है और एक ये ट्रेल है जो अंदर जाता है। तो हम पहले इस वाले ट्रेल से जाएंगे और देखेंगे हम कहाँ तक जाते हैं। पूर्णपणे जंगलातून जाणारी ही पायवाट आहे मित्रांनो। और मेरा कैमरा फंस गया झाड़ी। मैं कह रही थी कि पूरी तरह से ये जो रास्ता है वो इस पहाड़ के एज पर से होकर गुजर रहा है। छोट्या छोट्या पाऊलवाटा ज्या जाती दऱ्या खोऱ्यात, वाट आहे छोटी पण फिरते उंच गगनास। इथून दिसणारा सूर्योदय घेऊन येई एक नवी पहाट, एक नवा ध्यास। येथील वृक्षवेली पालापाचोळा देती भटक्याला छाया, या सह्याद्रीची मी काय सांगू, ही अनोखी माया। इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला एक छोटासा हा रॉकी पॅच दिसेल। ह्याच रॉकी पॅचनी आपल्याला वरती जायचंय आणि पुढे त्या डोंगराकडे जायचंय। ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बहुत बिगिनर हो तो आप किसी के साथ आइए या गांव में से आप किसी को लेकर आइए जो आपको गाइड कर सके। अकेले मत आइए। आप जब नीचे से चढ़कर ऊपर आएंगे तो ये दिखेगा आपको पहला टॉवर। ये पहला टॉवर आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट लैंड है या फिर प्लाटो जैसा, या आप इसको मराठी में माची भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लैट लैंड है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह से इसी ट्रेल को फॉलो करते हुए आपको जाना है सीधा अंदर उस जंगल में। तो चलिए जाते हैं जंगल की तरफ और देखते हैं कि कौन से वाइल्ड एनिमल्स के साथ होती है हमारी मुलाकात। मेरी बहन को मैं आज साथ लेकर आई हूँ जिसने कभी भी ट्रैक नहीं किया है, और वो अभी कह रही थी कि दीदी ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने उसको एक ही चीज़ कही कि डिफ़िकल्टी यहाँ होती है। अगर आप पहले से सोच लोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो लिख के ले लो, आपसे ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी सी हिम्मत करो और चलो। खूप वेळ जंगलात हरवलो आहे। खूपच घनदाट जंगल आहे। सगळीकडे गवत आणि झाडी आहे आणि त्यातून जाणारी एक छोटीशी पायवाट।
जायचं आता. रस्ता भटक गए. धन्नो, बेटर हे राहील का मी खाली जाऊन कोणाला तरी घेऊन येते. तो अब मैंने मेरे बहन को इधर वेट करने बोला है और मैं जा रही हूँ नीचे गांव में. हम लोग ज़्यादा दूर तो नहीं आए हैं, मतलब लगभग 30-40 मिनट्स हो गए हम लोग चल रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भटक गए इस जंगल में. तो बेटर यही रहेगा. कुछ तो हिल रहा है वहाँ पर. कुछ तो हिल रहा है वहाँ पर. कमेलियन. हाँ, बेटर यही रहेगा कि मैं नीचे जाऊँ, गांव में जाऊँ, किसी को लेकर आऊँ और फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि आगे जो आने वाला रास्ता है वो और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है. तो देखते क्या कर सकते अभी. दादा तुमचं नाव सांगा ना आम्हाला. भास्कर. भास्कर, तुम्ही याच गावात राहता, फणसवाडीमध्ये. आम्ही रस्त्यात चुकलो होतो आणि ह्या दादांना मी आमच्या सोबत आता घेऊन जाते, कारण तुम्ही बघा पुढे खूपच घनदाट जंगल आहे आणि त्या जंगलातून आपल्याला मार्ग शोधत शोधत तिथे वरती जायचंय. और यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा ये सेकंड टॉवर. अब पता चला दोस्तों इसको क्यों बोलते हैं टॉवर रूट, क्योंकि हमको इन टॉवर्स को फॉलो करते हुए ही ऐसे आगे ऊपर ऊपर की तरफ जाना है. बहुत ही डरावना जंगल है ये, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ही छोटे छोटे ट्रेल्स इस तरह से जाते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा आपको यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है. और इसी वजह से हम रास्ता भटक गए थे. अगर बहुत ज़्यादा अंदर जंगल में जाते और रास्ता घूम जाते या भटक जाते तो पता नहीं हम क्या करते. फिर तो मम्मी बहुत डांट लगाती. मेरा छोड़िए, मैं अपनी बहन को भी लेकर आई हूँ. हाँ, और वो है मम्मी की लाडली. उसको कुछ हो जाता तो मैं तो सीधा ऊपर. इस ट्रेल को फॉलो करते आएंगे. ये पेड़ है और इस पेड़ को लग करके ये जो ऊपर रॉकी पैच है यहाँ से ऊपर जाना है. चलिए चलिए, मैं तो ऐसा चलिए बोलती हूँ जैसे कि बहुत ही इजी है, उतना इजी होता नहीं है. काफ़ी सारा फुटेज लेने के बाद मेरा दिमाग चला है और मुझे पता चला कि मेरी बैटरी लो हो गई थी और मेरा कैमरा ही बंद हो गया था. वाह, व्हाट अ टैलेंट आई एम. कैसी यूट्यूबर बनेगी रे मैं. थोडंसं जंगलातून चालत आल्यानंतर आपल्याला ही फ्लॅट लँड दिसेल. तुम्ही बघू शकता. परत एकदा आपण एका फ्लॅट अशा पठारावरती आलो आहे. इस फ्लैट लैंड पर आने के बाद इस रास्ते से हमको, सामने जो रास्ता है ये वाला, इस रास्ते से सीधा हमको वापस जंगल में जाना है. तो हर जंगल में जाने के बाद, हर टॉवर के बाद एक छोटा फ्लैट लैंड आना चाहिए और फिर आप उसी ट्रेल को लेकर हुए आगे बढ़ेंगे. बहुत मज़ा आ रहा है. सोच रही थी कि पता नहीं हम लोग आ पाएंगे या नहीं. हम 2 लड़कियां हैं, आ रहे. मम्मी ने तो जाने के लिए मना नहीं किया था और कुछ बोला भी नहीं, बट यहाँ पर आने के बाद जब हम वो रास्ता भटक गए थे ना, तो थोड़ा सा डर लगा था. थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही डर लगा था. ये बहुत घनी जंगल वाली ट्रेल जब हम क्रॉस करके आते हैं दोस्तों, तो हमको दिखेगा ये बहुत बड़ा पेड़ जिसके नीचे है बहुत सारे रॉक्स. अब हमको कहाँ जाना है दादा? कुठे जायचं आता? त्या बाजूनी वरती. अब जब ये रॉक्स आएगा यहाँ से हमको राइट से आगे बढ़ते हुए जाना है. घने जंगलों से आगे बढ़ते हुए पत्थरों के बीच में से रास्ता तय करते हुए इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं.
ये वाटरफॉल है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है। कुछ तो है, कुछ तो है। हाँ, काहीतरी होतं तिथे। तो ये जो वाटरफॉल वाला रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। और बाबा, हम आगे चलते हैं क्योंकि कुछ तो हमारे तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, बंदर हो सकता है, इस तरफ से आवाज़ आ रही है, और वो कुछ भी हो सकता है, पर बेटर है कि हम आगे बढ़ते रहे। तो ये जो वाटरफॉल वाला रास्ता है, ये देखिए, ये वाटरफॉल काय रे दादा, आपको ये क्रॉस करते हुए उस तरह से आगे बढ़ना है। माझी बहीण मला बोलते, दीदी कोणत्या रस्त्याने आणलं? तो दोस्तों, ये है वो डिफ़िकल्ट वाला रूट जिससे हम पेप फोर्ट जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस डिफ़िकल्ट वाले रूट से ही आए। सर्दी हो गई। माथेरान से होते हुए जो रास्ता जाता है वो बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक, जो टॉय ट्रेन का ट्रैक है, उसमें से होकर गुजरता है। तो वो काफ़ी इजी है, आपको बस ट्रैक में से चलना है, कहीं नहीं है, इजी है। चल, धन्नो बोल रही है ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, चल। धन्नो, इकडे बघ, तू पुन्हा माझ्या बरोबर येशील? हो. नशीब. मम्मीला जाऊन कंप्लेंट करशील? कोणीतरी आपले पादुका इथे स्थानपन्न केलेले आहेत। यही तो एडवेंचर है, इसी को तो एडवेंचर कहते हैं। ट्रैक के वक्त जो रास्ता जंगलों के बीच होके ना गया, वो ट्रैक ही कैसा। ये बहुत ही डिफिकल्ट पास है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पत्थर है और बहुत ही नैरो सी लेन, दोनों साइड घना जंगल। आपको हर चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे चलना है, इन पत्थरों से, ताकि आप फिसल के गिर ना जाए, और दूसरा सांपों से, क्योंकि ऐसी जगहों पर काफ़ी सारे सांप होते हैं जो आपको डस ना ले। बस बस बस, खाली बस, खाली बस, खाली बस, खाली बस। जोरात लागला? मेरी बहन को ये डाली लग गई जिस पर बहुत सारे मशरूम आए हैं। मी तुला बोलणार होती, डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है, डर के आगे डाली है जो सर में लगती है। नाव काय? रुपेश. तूही रस्ता चुकला होता ना? आमच्यासारखा हाही रस्ता चुकला होता मित्रांनो. हा थोडासा डिफिकल्ट पॅच आहे मित्रांनो. इथे थोडंसं आहे, पाय सरकेल, तुम्ही व्यवस्थित ग्रिप घ्या आणि पुढे चाला. ह्या वाटेने वर आल्यानंतर हे आपल्याला खडकं लागतील असे. या खडकांनी आपल्याला पुढे तिथे वरती जायचंय, जिथे आभाळ दिसतं आपल्याला तिथपर्यंत. अरे अरे अरे, हर जगह कैमरा डालियों में फंसते हुए.
आलीये मी मित्रांनो. कठीण आहे रे बाबा, कठीण आहे. पकडू खाता तुला. कसं स्टीप आहे बघा. कशी आलीये मी वरती इथून. हा थांबा. राईट वाला पाय काढून टाक समोर. घसरते दादा मी दे पकडते. हात द्या माझ्याकडे. कठीण आहे, कठीण आहे मित्रांनो, कठीण आहे. तुम्ही सरळ सरळ दादा आला का? सोप्या रस्त्यानेच या. तुम्ही जेव्हा रिस्की पॅच क्रॉस करून याल तेव्हा इकडे थोडंसं पुढे आल्यावर तुम्हाला कातळात कोरलेल्या शिड्या दिसतील. या शिड्यांच्या मार्गाने आपल्याला सरळ सरळ वरती जायचंय. चला, ठीक काम आहे आता. येशील ना? थांब. कठीण आहे, कठीण. कोण म्हटलंय हे सोपं आहे? ज्यांनी पण म्हटलंय ना हे सोपं आहे, सोपंच आहे सगळं. त्यांनी हा माझा व्लॉग बघा. हो, फायनली आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत मित्रांनो. बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद हमको दिखी है महाराज जी की मूर्ति। और यहाँ से अगर हम सीधा सीधा जाए तो यहाँ पर है एक छोटी सी सुरंग. ये है वो सुरंग दोस्तों. अब यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे आगे. अभी भी पैक फोर्ट आया नहीं है दोस्तों, वो बहुत दूर है. बट हम बहुत सारी डिफिकल्टीज पार करके यहाँ तक पहुँचे. अब चलते हैं आगे. चलिए. ये बहुत ही छोटा सा रास्ता है और धन्नो आगे चल रही है. उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. कसरत कितनी मेहनत करनी पड़ रही है. हमने बहुत आसानी से बोल तो दिया कि हम डिफिकल्ट रास्ते से पैक फोर्ट जाएंगे. पूरा पूरा डिफिकल्ट निकल रहा है. हे भगवान. हाँ, इतनी सी जगह थी दोस्तों. इतनी सी जगह में से हम यहाँ पर आते हैं. हाँ, इकडे आल्यावरती आपल्याला छोटीशी पाण्याची टाकी दिसेल. हे बघा, इथे खूप आतमध्ये गेलो तर एक पाण्याची टाकी आहे. खूप थंड, गार आणि स्वच्छ पाणी होतं. दादा आपल्यासाठी खूप मेहनत करून आत गेलेत आणि ते पाणी भरतायत.
जाइए कहीं आपको लगे ना, टकराइए मत कहीं पर भी। यहाँ पर थोड़ा सा भी बैलेंस मिला, मैंने तो आपको मौत का कुआं दिखा दिया। माझ्यासाठी थांबा ना। पाण्याची टाकी पार केल्यानंतर आपण येतो इथे, हे आहे रॉक कट केव, कातळात कोरलेल्या गुफा। खूपच थंडगार जोराचा वारा सुटलाय आणि आपल्याला याच रस्त्याने कडेकडेनी असं पुढे जायचं पेप गडावरती। हे बघा आमचा मित्र तुम्हाला दाखवते, आज चाललाय। हे बघा तो चाललाय आतमध्ये। आपण तुम्हाला बघायचंय का? थांबा आपण जाऊया आतमध्ये, ट्राय करूया मित्रांनो। बस हळूहळू असं आत जायचंय मित्रांनो। दिसेल मग, पता नहीं कितने अंदर है, पर चल के देखते हैं। अरे वो खाली खड्डा आहे तिथे पुढे समोर। इधर टॉर्च दे। यहाँ पर आते वक्त बहुत ही संभाल के आना, अंदर कुछ भी हो सकता है, सांप बिच्छू कुछ भी, कहीं आपको काट ना ले। तू पण ये रे परत माघारी। अंदर सिर्फ एक गड्ढा था और कुछ नहीं। आते हैं बाहर, ये हमारा दोस्त भी आ रहा है बाहर। या कातळात कोरलेल्या गुफा ज्या आहेत त्याच्याच बाजूने आता रस्ता जातो, त्याच रस्त्याने आपण सरळ सरळ पुढच्या वाटेला निघालोय। जर आपण ह्या रीत्याने या कातळात कोरलेल्या शिड्या आहेत यांनी वर आलो, वर आल्यानंतर आपल्याला दिसते महाराजांची मूर्ती, महाराजांची प्रतिमा। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावलाने पावन झालेला 2100 फुटाच्या उंचीवर स्थित विकटगड हा मुख्य रूपाने महाराजांनी टेहाळणीच्या दृष्टीने बांधला। येथून समोर असलेला चंदेरी, मलंगड या किल्ल्यांवर नजर ठेवता येईल। या गडाचा दुसरा मुख्य उपयोग धान्य कोठार म्हणून पण केला जात असे। या गडाच्या टोकावर पेबी देवीचं प्रसिद्ध मंदिर असल्या कारणामुळे याला पेबगड किंवा पेब फोर्ट या नावानेही संबोधतात। आणि ह्या प्रतिमेनंतर हा जो गेट आहे, यानी जेव्हा आपण आत जातो तर ही सुद्धा गुफा आहे आणि इथेही काही प्रतिमा आहेत। चला जरा जवळून बघूया। या गडावरील असलेल्या एका गुफेत छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा स्थापित केलेली असून तिथे महाराजांनी आपल्या जीवनशैलीत आचरण केलेले काही तत्व देखील लिहून आहेत। और यहाँ से हम आगे जाएंगे और यहाँ पर भी सेम उसी तरह रॉक कट केव है एक, और यहाँ पर श्री स्वामी समर्थ जी की मूर्ति है। रॉक कट केस देखने के बाद अब इसी पहाड़ के रास्ते से, छोटे वाले रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा मेन डेस्टिनेशन है पेबी देवी का मंदिर। परत एक कठीण टप्पा मित्रांनो, बघा सोपा नाही आहे। जर इथून पाय सरकला तर डायरेक्ट
दोस्तों ये खूपच कठीण अशा या स्ट्रेट पायऱ्या, कातळात कोरलेल्या पायऱ्या बघताय मित्रांनो. मी जर खाली सरकली तर खाली दरी आहे. पोचली. 2 मिनिटं बसा. हे बघा आमची सावली पुढे गेलेली आहे आणि इकडे समोर आल्यावर तुम्हाला दिसतायत या शिड्या. या शिड्यांनी आपल्याला जायचंय वरती. ही जी भिंत आहे मित्रांनो, ही असू शकते या गडाची तटबंदी. तुम्ही जसं वर याल तुम्हाला इथे एक देवीची मूर्ती दिसण्यात येईल. पाया पडूया आणि पुढे जाऊया. इथे आल्यावर आपल्याला बघायला भेटतात काही पुरातन अवशेष. हे कॉलम्स आणि पिलर्सचे भाग दिसून येत आहेत आणि इथे खूपच छान असं फाउंडेशन रचलेलं, जे आता सध्या तरी पडक्या अवस्थेत आहे. असं हे फाउंडेशन, ही वॉल पडक्या अवस्थेतली आपल्याला बघायला भेटते. अशी ही नागमोडी वळणाची सुंदर अशी वाट आपल्याला घेऊन जाणार आहे मित्रांनो देवीच्या मंदिराकडे. बघा मित्रांनो, केवढूशी वाट आहे ही, केवढूशी वाट आहे ज्याने आम्ही चाललोय वरती. यहाँ पर ऊपर आने के बाद आप साइड साइड से जाएंगे तो संभल के जाना. यहाँ पर आपको दिखेगी और एक पानी की टांकी. बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों ये देख रहे हो एडवेंचर आज का. भाई किसने बोला था पेप फोर्ट पे आने का ये इजी रास्ता है? किसने? मैं बोल रही हूँ बहुत डिफिकल्ट रास्ता है. चलिए देखिए किस तरह से आ रही हूँ मैं. ये सब हट गए कपड़े. सीधा सीधा आगे. इस तरफ गिरे तो खाई, इस तरफ गिरे तो पानी. करे तो करे क्या इंसान. सगळे कपड़े फाटले. मेरी बहन बोल रही है दीदी सगळे कपड़े फाटले. अब आप लोग मुझे बताइए व्लॉग देखने के बाद कमेंट्स में कि ये इजी रास्ता था या डिफिकल्ट. फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं. ये चलिए अंदर जाते हैं. मंदिरात दत्तांच्या पादुका, काही मूर्त्या व गजानन महाराजांची पालखी आहे. येथून उत्तरेकडील चंदेरी किल्ला, पूर्वेकडील नेरळ शहर व उल्हास नदी, तर दक्षिणेकडील माथेरान व धुक्यात हरवलेले प्रबळगड व कलावंतीन दुर्ग दिसते. अशा प्रकारे मित्रांनो आपण खूपच कठीण रस्त्याने आज विकटगडला म्हणजे पेप फोर्टला आलो होतो आणि हा प्रवास खूपच खडतर और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा
और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना था, ज़्यादातर मेरी बहन के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्रैक करने आई थी और मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता इतना डिफ़िकल्ट होगा, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता था। तो अगर आप आएंगे, ट्रेन लोगों को साथ लेकर आइए। पूरी तरह से ये सीढ़ियाँ हिल रही है दोस्तों, कैसे चले। मैंने कहा ना आपको, ये है दोस्तों मौत का कुआं। मेरे को हंसी आ रही है, लेकिन वो हंसी आ रही है डर के मारे। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे और ये है रास्ता। अब इस रास्ते से ये सीढ़ियाँ उतरकर इस रास्ते से हम जाएंगे आगे। परतीच्या या मार्गावरती आपल्याला एक स्वामी समर्थांचे मठही बघण्यात येईल। या रस्त्याने मठाच्या इथून जेव्हा आपण खाली उतरतो तेव्हा एक वाट मागे येते आणि या वाटेने मागे आल्यावरती आपल्याला दिसतं एक शिव मंदिर। तर चला जाऊया आणि पाहूया ते शिव मंदिर। या शिव मंदिराच्या इथे येऊन मित्रांनो आपल्याला एक सुंदर दृश्य बघायला भेटतं, ती म्हणजे ही खोल दरी आणि या बाजूला हे पाणीचं टाकं। बघा किती स्वच्छ पाणी आहे, फक्त झाडं फुलं अशी पडलेली आहेत तिथे, पण आपण त्यातून असं मधून वाट काढत जाऊ शकतो। ही खूप भली मोठी पाण्याची टाकी इथे शिव मंदिरापाशी आपल्याला बघायला भेटते मित्रांनो। इकडे आहे अजून एक पाण्याची टाकी। तुम्हाला दिसेल की नाही मला माहिती नाही मित्रांनो, पण जर तुम्ही या टाकीला नीट पाहाल तर तिकडे खाली मी पहिल्यांदा बघते टाक्यांमध्ये कोरीव काम केलेलं। अशा रीत्याने रुपेश पोचलाय खाली आणि आपण पण उतरतोय हळूहळू। खूप सर्दी झाली। हो हो हा उतरताना अजिबात घाई गडबड करू नका, थोडासा उशीर झाला तर चालेल। यही है वो रास्ता दोस्तों जो दो पहाड़ों को जोड़ता है। ये रहा, यहाँ पर है एक वैली, यहाँ पर इस तरफ है एक वैली और हम क्रॉस करेंगे इस रास्ते से और जाएंगे उस पहाड़ पर। तिकडे आहे कडावरचा गणपती आणि त्या मार्गाने जेव्हा आपण हा रूट पकडून सरळ इथपर्यंत येतो तर इथे तुम्हाला हा गेट दिसेल मित्रांनो। या गेटनी तुम्हाला खाली उतरायचं आहे आणि इथून खाली उतरल्यावर पेपच्या फोर्टला जायचा रस्ता आहे। तुम्हाला या मार्गाने खाली उतरून पेपच्या किल्ल्याकडे जायचं आहे। मित्रांनो ही आहे ती कड्यावरच्या गणपतीची मूर्ती किंवा प्रतिमा आपण असं म्हणू शकतो। हाच आहे तो फेमस कड्यावरचा गणपती।
मुसाफिर हूँ मैं तेरे पास ही आऊँगा, मुसाफिर हूँ मैं तेरे पास ही आऊँगा, मैं तेरी इन पेचीदा राहों को अपनाऊँगा। ऊंचाइयों को छूते हो तुम, ऊंचाइयों को छूते हो तुम, पेड़ भी अक्सर साथ छोड़ देते हैं तुम्हारा। इन ऊंचाइयों को छूने की कीमत आखिर मैं भी तो चुकाऊंगा। तेरे इन पेचीदा राहों को मैं अपनाऊंगा। मेरा दिल तो इन पहाड़ों में है, मेरा दिल तो इन पहाड़ों में है, इनसे दूर मैं कहाँ जाऊंगा, इनसे दूर मैं कहाँ जाऊंगा। दोस्तों, ये रास्ते से चलकर अब हम जा रहे हैं दस्तूरी पॉइंट के तरफ, जहाँ से हम कैब लेंगे और सीधा घर जाएंगे। ये है भास्कर दादा। हाय बोल दादा। हाय इधर बगुन बोल। हाय। हाँ, ये दादा ने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जब मैंने कहा, हम नीचे जब रास्ता भटक गए थे, मैं नीचे गई और मैंने दादा को लेकर आई थी ऊपर, और इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की ये ट्रैक कवर करने में। अगर ये नहीं होते तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और हमको मिला है आज के ट्रैक में एक नया फ्रेंड, रूपेश। इसने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है ट्रैक कंप्लीट करने में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया रहेगा तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको इसमें सबसे ज़्यादा एडवेंचर क्या लगा वो भी बताना। प्लस ये भी बताना कि ये ट्रैक जो यूट्यूब पे यूजुअली लोग बोलते हैं कि इजी है, तो ये इजी है या हार्ड है, आप मेरा व्लॉग देख के आप मुझे ज़रूर बताना। और तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब लिविंग विद साइली। बाय।